नमस्कार दोस्तों आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाली साबित होने वाली है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको यह जानने को मिलेगा कि नरक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना आप इसे सोचते हैं, पर क्यों आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और लालच। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या कराने में बिता देता है। दोस्तों, वह व्यक्ति बुद्ध का बिच्छू भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बो रखे थे और उस व्यक्ति का नाम था देवदत्त। दोस्तों, देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त का यह सोच रहा था कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे राजन, आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उसको छोटी भी खरोंच भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकूं, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। इसलिए बेवजह सी हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। उस समय तो देवदत्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह तय नहीं करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग से पहले ही छुपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही बुद्ध पर हमला कर दूंगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छुप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शस्त्रों में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करें। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है तो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंककर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के सामने से ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है। इसलिए देवदत्त को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे ढकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी से नीचे आने वाले एक रास्ते पर गौतम बुद्ध यह जाते थे और उस देवदत्त भी जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के लिए उसी पहाड़ी से वापस लौटेंगे। इसलिए देवदत्त वहीं छुपकर बुद्ध के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं और बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पर पहाड़ी के नीचे जाने लगते हैं, देवदत्त उस पहाड़ी से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लटकते हुए नीचे गिर जाता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है।
बुद्ध यह जानते हुए भी देवदत्त से उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उस जख्मी हालत में अपने बच्चों के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या कराने में ही बिता दिया था। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिर रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे जब यह बात समझ आ रही थी कि जिसके कारण वह अपने प्राण लेना चाहता था, वहीं उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों में से अब वह आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं रहा हूँ और मैंने आपको बहुत ही क्षति पहुँचाई हुई है। पर बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बुद्ध के ये सब सुनते ही देवदत्त के आंसुओं की धारा पड़ गई और वो दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर है और स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है और स्वयं को मन को एकत्रित करना ही केंद्रित संघ होता है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंदर होने चाहिए। उसके कुछ क्षण में बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देवदत्त ने जैसा जीवन जिया वह क्या जीने लायक था? क्या नरक किसी और जगह का नाम है? हमें ये तो नहीं पता है कि नरक किसका नाम है। दोस्तों, क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है? और क्या मृत्यु आने पर हमें वही एहसास होगा कि इससे घृणा और लालच से ये चीज़ें व्यर्थ हैं? क्या उससे पहले हम इस जीवन को सुंदर नहीं बना सकते, इसलिए जीने योग्य बना सकते हैं? दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी आपके जीवन में एक नया निखार लेगी और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको इस कहानी के सुनने के बाद आपको किसी के प्रति बुराई भलाई और किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत नहीं होगा। दोस्तों, आपको इस कहानी के सुनने के बाद ये भी नहीं होगा कि दूसरा व्यक्ति किस हालात में है, वो कैसे जी रहा है। दोस्तों, अगर आप स्वयं को जान लेते हो, स्वयं को पहचान लेते हो, यही आपका सबसे बड़ा ज्ञान है और यही ज्ञान आपके आगे भविष्य में काम आएगा। तो दोस्तों, ये एक मोक्ष के बराबर होती है। दोस्तों, ये कार्य आपको खुद करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उन तक जरूर शेयर करें, क्योंकि वो लोग जाने कि ईर्ष्या का भाव कैसे होता है और ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।